रणवीर ने एक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, मचाओ शोर। जब सबको पता चलेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो शायद ही कोई हमारे बीच में आना चाहेगा। ये कहने के साथ ही रणवीर के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। रणवीर की बात सुनकर माही को भी रियलाइज हुआ कि ऐसे तो यहाँ सभी को रणवीर और माही के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। माही अभी अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी उसे रणवीर की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। माही ने अपनी नजरें उठाकर रणवीर की तरफ देखा, जो अपनी इंटेंस नजरों से उसके चेहरे को ही देख रहा था। जब माही को रणवीर के ऐसे अपने नजदीक होने का एहसास हुआ तो रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसने उसे दूर करने की कोशिश की, पर वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। रणवीर ने माही को अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। माही तो कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई। वही रणवीर अपनी आंखें बंद किए माही को महसूस कर रहा था। कितना इंतजार किया था उसने इस पल का। आज माही को ऐसे सीने से लगाने से रणवीर को वो सुकून मिल रहा था जो कई सालों से उसकी जिंदगी से दूर था। माही अभी तक शॉक्ड खड़ी थी, पर उसे पुरानी बातें याद करके बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने अपनी हिम्मत जुटाकर जोर का धक्का देते हुए रणवीर को खुद से दूर कर दिया। माही के ऐसे धक्का देने से रणवीर 2 कदम पीछे चला गया। उसने हैरानी से माही की तरफ देखा, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। माही ने चिल्लाते हुए कहा, मुझसे दूर रहिए रणवीर। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले की तरह आप मेरे करीब आ सकते हो, मुझे छू सकते हो, तो मेरी एक बात याद रखना, मुझे छूने का, मेरे करीब आने का हक आप खो चुके हैं। और जिस माही पर आपका हक था उसे आपने खुद अपने हाथों से खत्म किया था। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। माही को ऐसे गुस्से से बोलते देख रणवीर की आंखों में पहले जो हैरानी के भाव थे वो अब गुस्से में बदल गए। उसे माही का ये कहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसका माही पर कोई हक नहीं है। उसने माही के चेहरे के करीब जाकर कहा, तुम्हारे कहने से मेरा हक तुम पर से खत्म नहीं हो जाता। मिसेस माही रणवीर रॉय कपूर, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा करना जायज है, इसलिए मुझ पर गुस्सा करो, चिल्लाओ, शिकायत करो, बट डोंट फॉरगेट दैट यू आर स्टिल माइन। माही ने भी रणवीर से बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं हूँ मैं आपकी माही मर चुकी है। वो माही जो आप पर भरोसा करती थी और उसका भरोसा आपने खुद तोड़ा था। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो याद रखना, मैं कभी आपके साथ नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर माही रणवीर के बगल से निकल रूम से बाहर चली गई। रणवीर ने गुस्से से एक जोरदार पंच दीवार पर मारा। पंच इतना तेज था कि वहां की दीवार के प्लास्टर पर क्रैक आ गया और रणवीर का हाथ भी जख्मी हो गया। पर रणवीर के चेहरे पर दर्द की एक शिकन तक नहीं थी। उसकी आंखें सर्द हो गई थी। उसके जहन में बार बार माही के कहे शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। रणवीर ने डोर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी भी जिद है माही, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। जब तुम मेरी जिद थी तब मैं तुमसे दूर नहीं रह पाया, तो अब तो तुम मेरा प्यार हो, भला अब मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ। माना बहुत गुस्सा है मेरे लिए तुम्हारे दिल में, तुम्हें मुझे जितनी सजा देनी है दो, लेकिन मेरे पास मेरे साथ रहकर। माही रूम से बाहर आकर गार्डन एरिया की तरफ आ गई। उसका पूरा शरीर डर और गुस्से से कांप रहा था। कहने को वो रणवीर से कह तो आई थी कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, लेकिन वो रणवीर को जानती थी कि अगर वो अपनी जिद पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। माही ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप से कहा, मुझे अभी घर जाना होगा, लेकिन अगर रणवीर ने बच्चों को देख लिया तो? नहीं, रणवीर की नजर पड़ने से पहले ही मुझे बच्चों को लेकर घर जाना होगा। फिर कुछ सोचकर माही क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। रणवीर रूम से बाहर आया और बाहर आकर उसने अविनाश को कॉल किया। अविनाश जो रणवीर की गाड़ी के पास उसका वेट कर रहा था, उसने जब अपने बॉस का कॉल देखा तो जल्दी से कॉल अटेंड किया। रणवीर ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, जहां भी हो 2 मिनट में यहाँ पहुंचो। अविनाश ने जल्दी से कहा, जी सर, बस अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर अविनाश जल्दी से वापस स्कूल के अंदर चला गया। कॉल करने के 2 मिनट बाद ही अविनाश रणवीर के पास पहुंच गया। इससे पहले कि अविनाश कुछ कहता,
रणवीर ने बोलना शुरू किया। मुझे माही की सारी इन्फॉर्मेशन अभी आधे घंटे में चाहिए। पता करो उसका घर का एड्रेस क्या है। अविनाश को पहले से ही पता था कि रणवीर उससे ऐसा ही कुछ करने के लिए कहेगा। फिर भी उसने सिर हिलाते हुए कहा, यस बॉस, मैं आधे घंटे में सब कुछ पता करके बताता हूँ। उसके बाद अविनाश वहाँ से चला गया। माही अपने दोनों बच्चों को लेकर घर में आ गई और उसने घर को अंदर से लॉक कर लिया। फिर जल्दी से बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म चेंज की और उन्हें खाना खिलाकर उनके रूम में खेलने के लिए भेज दिया। इस दौरान माही अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका पूरा ध्यान रणवीर की तरफ ही था। इन सभी काम से फ्री होकर वो अपने रूम में आई और रूम का डोर बंद कर लिया। इतने वक्त से उसने अपने आप में सब्र कर रखा था, लेकिन वो अब और कंट्रोल नहीं कर पाई और वही डोर के पास टेक लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। रोते हुए वो अपने आप से बोली, क्यों आए हैं आप वापस? आप सिर्फ मुझे तकलीफ दे सकते हैं रणवीर, लेकिन इस बार मैं आपको मेरे इमोशन से नहीं खेलने दूंगी। माही ने जो कुछ सहन किया था वो सब भुला देना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो जिंदा थी तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, फिर वो भला कैसे रणवीर को इतनी आसानी से माफ कर दी। उसने अपने आंसू पोंछे और टेबल पर रखा पानी पीकर अपने आप को रिलैक्स किया। कुछ देर बाद माही शांत हुई और उसने अपने फोन से वेदांत का नंबर